अशोक, नैयर साहब, भगवान कृष्ण खुद चल के सुदामा के घर आएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सह नसीब। अशोक, मैं यहां तुमसे ऐसे जुमले सुनने नहीं आया हूं। तुमने जो मेरे ऑफिस से फाइल चुराई थी वो मुझे वापस दे दो। नैयर साहब, आप मेरे घर में आके मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं। आप कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं आपको जानता हूं, आपके रिश्तेदारों को जानता हूं। मेरा नाता सिर्फ आयशा और रूपाली के साथ है। मेरी बेटियों का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए अशोक। ये तो मजबूरी मुझे ले आई है यहाँ पर। वैसे मुझे यहाँ खड़े खड़े शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो बैठिए ना आप। वैसे भी ये मेरा घर है और आप मेरी दहलीज पर हैं नैयर साहब। हाँ, दहलीज तो तुम्हारी है, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल हक हरीश गिडवानी का चलता है। बनो मत अशोक, और झूठ बोलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि खुराना ने संजीव को सब कुछ बता दिया है। खुराना? नाउ हू इज दैट? ड्रामा बंद करो अशोक। वैसे भी तुम हद पार कर चुके हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, वो फाइल मेरे हवाले कर दो, वरना। Enough is enough, Mr. Nair. आप मेरे घर में आकर मुझे को धमकी दे रहे हैं। मैं आपका लिहाज करता था, इसलिए बहुत आप कर लिया। अब आप यहां से चुपचाप चले जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप रूपाली और आयशा के बाप हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 2 दिन की मोहलत देता हूं, उसके बाद पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा मैं। Get out of here, Mr. Nair, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपकी हैसियत, आपकी उम्र क्या है। I'm going. Just remember what I said. याद रखना। I don't care. I don't care, Mr. Nair. मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब मेरी इस हालत के जिम्मेवार हो। तुम सब। तुम, आयशा, रूपाली, तुम सब। प्रिया, मैं 100 बार कह चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है बेबी, कुछ याद नहीं है मुझे। नितिन, याद करने की कोशिश करो। जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। Why don't you believe me? Please. I don't believe you, okay? नितिन, आप कैसे हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुन के तो हम सचमुच घबरा गए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है दीदी कि नितिन ठीक हो गया, लेकिन ये बताने को तैयार ही नहीं है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। नितिन, तुम सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो? देखो, मैं अपने साथ इंस्पेक्टर थापर को लेके आई हूँ। Oh God. मिस्टर नितिन, अब ये केस मैं ही हैंडल करूँगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आप क्या हैंडल करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, इट्स जस्ट एन सिंपल एक्सीडेंट और कुछ नहीं। ये सच नहीं है नितिन। जिन लोगों ने ये हादसा देखा था, उनका बयान इंस्पेक्टर अभी भी पढ़ के आ रहे हैं, और उस बयान के मुताबिक किसी ने जानबूझ के तुम्हें गाड़ी से टक्कर मारी है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, ये ठीक कह रही है। इन्होंने तो मुझे यूं ही बुलाया था तफ्तीश के लिए, लेकिन लगता है कि अभी केस को मुझे ही सॉल्व करना होगा। देखिए, मैं कोई बयान नहीं देने वाला। आप लोग चाहते हैं मैं नॉर्मल हो जाऊं? हाँ, डू यू ऑल वांट दैट? सो प्लीज लीव मी अलोन। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज जाइए यहाँ से। हम चले जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर वो आदमी को जरूर खोज के निकालेंगे जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। यू टेक केयर, ओके? या, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सो मच। देखो नितिन, इस बार तुम भगवान की मेहरबानी से बच गए हो। अगर उन लोगों ने ये कोशिश दोबारा की तो तुम अपने साथ साथ और 2 जिंदगियों को भी तबाह करोगे। रूपाली, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, लेकिन मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ क्योंकि कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी मर्जी। नितिन, मेरी बात सुनो। Babes, please, for God's sake, now you don't start it. देखो, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, मुझे सोने दो, प्लीज। नितिन, कौन होगा वो? कौन जिसने इस देवता जैसे इंसान की जान लेने की कोशिश की? दीपक, तुम तैयार नहीं हुए? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे कहीं नहीं जाना। आखिर तुम ऑफिस क्यों नहीं जाना चाहते? वो इसलिए कि मेरा ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है। सच्ची बात तो यह है कि मैं उस गाड़ी में बैठना नहीं चाहता जिस गाड़ी से मैंने नितिन की जिंदगी को। मत दोहराओ वो बातें, खुद पर काबू रखो। दीपक, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना? मगर निशा, मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा।
और इस तरह का रास्ता इख्तियार करूंगा। अगर किसी ने मुझे देख लिया होगा तो शायद वो जाकर पुलिस को बता देगा। तो मेरी ये बसी बसाई जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। निशा, ये तुम्हारा वहम है दीपक, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने देखा होता तो उसने पुलिस को बता दिया होता। अगर तुम इसी तरह अपने सोच से डरते रहे तो कैसे चलेगा दीपक? झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो तुम। मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही हो। मेरी दहशत की आड़ में मेरे पास आना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा निशा। आज अगर मैं एक गुनहगार हूं तो उसकी वजह तुम हो। अगर आज मैं एक कातिल हूं तो उसकी वजह तुम हो। मैं कोई वजह नहीं हूँ दीपक, मेरा तुम्हारे साथ एक रिश्ता है। तुम्हारी बीवी हूँ मैं। मैंने भी तुम्हारी बुराइयों को अपनाया है, झेला है। अगर मुझ में कुछ खामियां थी तो तुमने क्यों नहीं अपनाया उसे? वो इसलिए कि तुमने कभी अपना गुनाह मेरे सामने कबूल नहीं किया, कभी नहीं किया। मुझे हमेशा अंधेरे में रखा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे इन हाथों से एक इंसान का खून हो गया और इस गुनाह को सबसे पहले मैंने तुम्हारे सामने कबूल किया। तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, उसका इल्जाम मुझ पर लगाया है। तो क्या गलत किया मैंने निशा? क्या गलत किया? तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारा ये सारा का सारा जहर मेरे अंदर समा गया और इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैंने नितिन को। अगर आज मैं एक गुनहगार हूं तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। अगर आज मैं एक कातिल हूं तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। आज अगर मेरी जिंदगी में यह तबाही है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। दीपक, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर तबाही को रोकना चाहती हूँ दीपक। तुम्हें क्या पता, तुम्हें ये जुर्म करते हुए खुराना अंकल ने देख लिया था और वो हमारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। शुरुआत तो तभी हो गई थी राधिका, जब मैंने अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद लेने शुरू किए। मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ। मर्दों के इस समाज में एक मर्द के बगैर एक बच्चे को जन्म देने का हौसला सचमुच बड़ा हौसला है। कुछ ऐसा ही फैसला तुम्हारी मम्मी ने भी तो लिया था। मुझे तो ये हौसला उन्हीं से हासिल हुआ है। राधिका, मेरी जिंदगी असलियत में उन्हीं की जिंदगी का आईना है। तुम गलत कह रही हो अंजलि। मेरी माँ की पहचान आईने में पड़ती उस परछाई की तरह तो है, लेकिन परछाई और सच्चाई में बहुत फर्क है। और इसी फर्क की वजह से मेरी माँ ने मेरे पापा को कभी यह मौका नहीं दिया कि वो अपनी गलती सुधार कर वापस लौट कर आते। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी उनकी जिंदगी का आईना है। मुझे भी अपनी जिंदगी में एक वक्त पर शेखर की सच्चाई को भुलाना पड़ा था, चाहे वो किसी के भी दबाव में हो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से दूर रखने का फैसला मेरा ही था। लेकिन मेरी माँ ने कभी अपना फैसला नहीं बदला। ना उन्होंने कभी मेरे पापा को समझने की कोशिश की, ना मुझे। आखिर पापा हमको छोड़कर चले गए। सबकी गलतियों की सजा मैं भुगत रही हूँ। राधिका, दूसरों की गलती तो एक बहाना होता है। हमारी जिंदगी में जो गम लिखे होते हैं ना, वो किसी न किसी सूरत में हमारे सामने आ ही जाते हैं। अब मुझे ही देख लो, शेखर को मेरी जिंदगी में नहीं आना था तो नहीं आना था। उसके लिए 100 बहाने बन गए। कभी मेरी नासमझी, कभी मेरी माँ का इंतकाम, तो कभी जया प्रसाद का गुरूर। और अंत में हुआ क्या? मैं अकेली की अकेली ही रह गई।
बेटी, हर चीज में जीत सकती हो, लेकिन बहस में नहीं। जहाँ समय का बदलाव हर इंसान में आता है, तुम्हारे अंदर भी, मेरे अंदर भी, सब में। लेकिन ये बदलाव हमें इस चीज की पहचान कराता है कि किस पर यकीन करना चाहिए और किस पर नहीं। आप ठीक कह रहे हैं दादा। अब हरीश गिडवानी को ही ले लीजिए। कितने सालों तक वो मेरे साथ रहा, मुझे अपने से ज्यादा उस पर यकीन था, लेकिन अब मुझे शक है कि वो मुझसे धोखेबाजी कर रहा है। अच्छा, वो रवि के ऑफिस से एक फाइल चोरी हुई थी, उसका कुछ पता चला? नहीं दादा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। इंस्पेक्टर थापर उसकी छानबीन कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहे। लेकिन दादा, मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा कोई सबूत मिले जिससे साबित हो जाए कि वो बिजनेस में मुझे धोखा दे रहा है। जया, धोखा तो आज के जमाने की फितरत हो गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज की तालीम में कहीं ऐसा तो नहीं है कि नमक हलाली को नमक हरामी पढ़ाया जाता है। दादा, रिश्तों में मैंने हमेशा धोखा खाया दादा, आज भी खाती आ रही हूं। और जहां तक जज्बातों का सवाल है, मुझे रास्ते का वो पत्थर माना गया जब जिसकी मर्जी आई मुझे धोखा मार के चला गया। रहा क्या दादा, क्या रहा? सिर्फ एक बिजनेस जो मेरी जिंदगी का सहारा है, जीने का सहारा। नहीं दादा, नहीं। और मेरे बिजनेस में कोई नमक हरामी करे, मैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कभी नहीं दादा, कभी नहीं। हाय संजीव। आयशा, सॉरी आयशा, मैंने तुम्हें यहाँ अचानक इस तरह बुलाकर तकलीफ दी। बैठो ना। ओफो, इसमें तकलीफ किस बात की? मैं खुद आना चाहती थी यहाँ, इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लिया। लेकिन इस घर में मेरा इतना आने का हक नहीं बनता। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो? इस घर पे शिका का जो हक था। आयशा, अगर तुम इस बात को ना करे दो तो बेहतर होगा। देखो, बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को ये बात समझाने लगा हूं कि जो रिश्ता पहले मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था, अब वो खत्म हो चुका है। वक्त लग रहा है मुझे अपने आप को यकीन दिलाने में। इसलिए अगर तुम मेरे जख्मों को हरा ना करो तो अच्छा होगा। आई एम सॉरी यार, आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं उसकी बहन हूं ना, तो तुम्हारी फ्रेंड भी तो हूं। तुम मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो। देखो आयशा, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और इस नाते अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज बनता है। अब क्या गलत हो रहा है? अशोक ने तुमसे और रूपाली से बदला लेने का फैसला कर लिया है, और इस वजह से वो हरीश गिडवानी से मिल गया है, और उन दोनों ने मिलकर तुम्हारे पापा के ऑफिस से हरीश गिडवानी की फाइल चुरा ली है। अशोक चाहता है कि हरीश गिडवानी पकड़ा ना जाए, क्योंकि उसकी मदद से वो जया आंटी के बिजनेस को खोखला करना चाहता है। ये सब तुम्हें कैसे पता? बॉबी ने बताया मुझे। बॉबी ने मुझे बताया कि खुराना ने अशोक के कहने पर तुम्हारे पापा के ऑफिस से वो फाइल चुराई। फिर मैंने खुराना को पकड़ा और उसे बेवकूफ बनाकर सारा सच उगलवा लिया। अब क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर चलोगे ना, तो हम दोनों की नहीं बनने वाली। हाँ, अगर तुम मुझे दोस्त मान के चलोगे तो हमारी बनेगी। हाँ आयशा, मैं खुद तुम्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, लेकिन एक वो जो जिम्मेदारी का एहसास मेरे अंदर है, मैं उसे भुला नहीं सकता। आयशा, अब मैं और बॉबी सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे खानदान की बर्बादी चाहते हैं, किसी भी तरह हम उनकी कोशिशों को नाकाम कर दें। बस अब हमारा यही मकसद है। हाय अशोक, हाउ आर यू? और ये क्या, आज दिन में चालू? क्या करें यार, लोग दिन में इसलिए नहीं पीते क्योंकि उनके पास काम होते हैं, मसरूफियत होती है। मेरे पास ना तो कोई काम है, ना मैं मसरूफ हूँ, इसलिए मैं दिन में पीता हूँ। और जहाँ तक मेरे मकसद, मेरे कामों का सवाल है, वो सब अब रात के हो चुके। मुझे जो कुछ भी करना है रात के अंधेरे में करना है। मैं बताता हूँ। लेकिन अशोक,
ये अंधेरा तेरी जिंदगी में कालापन भर सकता है। परवाह नहीं है यार, मैं जब तक औरों की जिंदगी में कालापन नहीं भर लूंगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि कोयले की दलाली में हाथ जरूर काले होते हैं। इस वजह से अगर मेरी जिंदगी में थोड़ा सा कालापन आता है तो मुझे मंजूर है। लेकिन हर मकसद की एक शुरुआत होती है अशोक, कोई वजह होती है, कोई तरीका होता है। ये नहीं खामखा एक कमरे में बैठकर शराब पीकर दुश्मनों को गालियां बकते रहो, इसका कोई फायदा? और फिर तुमने अभी तक किया ही क्या है? ऊपर से तुमने वो फाइल उठाकर हरीश गिडवानी को दे दी, इससे तुम्हें फायदा? फायदा तो मुझे जरूर होगा बाबू, और जिस दिन मुझे फायदा होगा उसका सबसे पहला हिस्सा मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तू मेरा दोस्त है और तू जरूरत में है। मुझे याद है बॉबी, मैंने तुझसे वादा किया था मैं तुझे नौकरी दिलवाऊंगा। बिलीव मी, हरीश गिडवानी को आने दे, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। लेकिन वो फाइल तो तुमने हरीश गिडवानी को दे दी ना? वो फाइल मेरे पास हिफाजत से है बॉबी। वो फाइल तो उस तोते की तरह है जिसमें शैतान की आत्मा बसती है। लेकिन वो फाइल तुम्हें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, अगर कहीं खो गई तो? बॉबी, तुम तो वाकई में सोचने लगे कि मैं नशे में हूं, हाँ? या ये समझ रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं? दो ही बातें हो सकती हैं, नशा या बेवकूफ। अगर तुम मुझे बेवकूफ समझते हो तो जाहिर सी बात है कि तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने वो फाइल कहां पर रखी है, जो नामुमकिन है। और जहां तक नशे की बात है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जब होश में भी होता हूं तो मेरे इस हाथ को मालूम नहीं होता कि इस हाथ ने क्या किया है। तुम तो चीज ही क्या हो। तुम्हें गलत फहमी हो रही है अशोक, मुझे क्या लेना देना उस फाइल से? तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरी इमेज भी बनी रहे और मैं तुम्हारे काम आता रहूं। फिक्र मत करो, बहुत जल्द वक्त आएगा जब तुम्हारी इमेज पे दाग लगे बगैर तुम मेरे काम आ सकोगे।